हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके सामने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तराखंड में स्थित है और पांचवा ज्योतिर्लिंग है। आज मैं आपके सामने छठा ज्योतिर्लिंग डिस्कस करूंगी। छठा ज्योतिर्लिंग हमारा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। पुणे से भी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नासिक से 120 मील दूर है, बस इतना सा। जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, कहते हैं कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है, समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है और भोलेनाथ भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार महाशिव पुराण में लिखा गया है, मैं आपके सामने उसी प्रकार वर्णन करती हूँ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताता हूँ, ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। तो सूत जी कहते हैं कि क्या होता है, पूर्व काल में एक भीम नाम का राक्षस होता है जो अत्यंत दुराचारी होता है, धर्म का खंडन करने वाला होता है, ऋषियों को सदा परेशान करने वाला होता है और बहुत ही ज़्यादा आतंक फैला के रखता है वो हर देश में। तो सूत जी कहते हैं कि जो भीम नाम का राक्षस होता है वो क्या करता है, एक बार अपनी माता से प्रश्न करता है। कहता है, हे माता, मेरे को इतने वर्ष हो गए, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। मैं हमेशा, मेरे मन में जिज्ञासा होती थी लेकिन मैं आपसे पूछ नहीं पाया। मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछता हूँ कि हे माता, आप अकेले रहते हो, मेरे पिताश्री कहाँ हैं, उनका क्या नाम है और वो क्या करते थे, कहाँ हैं वो, अभी तक मुझे मिले क्यों नहीं हैं। हे भीम, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था, वे महापराक्रमी रावण के छोटे भाई थे। तुम्हारे पिता और रावण को श्री राम ने युद्ध में पराजित कर दिया और दोनों को ही मार डाला। तुम्हारे नाना का नाम करकट और नानी का नाम पुष्कसी था। उन दोनों को श्री राम के भक्त ने मार डाला। विराट एक समय में मेरे पति हुए हैं, उनको भी श्री राम ने मार डाला। तुम्हारे नाना नानी अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं जो सुतीक्ष्ण, उनको एक बार अपना आहार बनाने गए। जो सुतीक्ष्ण मुनि हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी थे, तो सुतीक्ष्ण मुनि ने अपने हुंकार मात्र से तुम्हारे नाना नानी को भस्म कर डाला। हे पुत्र, तुम्हारे नाना नानी के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई, तो मैं इस पर्वत पर आ गई। और एक समय में क्या हुआ कि यहाँ पर महापराक्रमी कुंभकर्ण पधारे। कुंभकर्ण ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे अकेली जानकर मुझसे विवाह कर दिया और उस कुछ काल के बाद मुझे त्याग कर अपने महल में चले गए। और उसके पश्चात बेटा तुम्हारा जन्म हुआ। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मुझे बस तुम्हारा ही सहारा था, मैं तुम्हारे ही सहारे रहने लगी। हे बेटा, श्री राम ने ही सभी को मार डाला, हमारे जो परम शत्रु हैं वो श्री राम ही हैं। भीम ने जब ऐसा सुना तो भीम को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया। भीम ने कहा कि हे माता, राम तो हमारे शत्रु हैं, राम तो श्री विष्णु के ही अवतार हैं, मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। विष्णु हमारा बहुत बड़ा शत्रु हुआ, विष्णु ने मेरे समस्त परिवार का सर्वनाश कर दिया। आपको इतना कुछ उसी के कारण सहना पड़ा, वो मेरा परम शत्रु हुआ, मैं उसको पराजित करने के लिए कुछ भी करूँगा। तो इतने में भीम ने क्या निश्चय किया, उसने सोचा कि मैं घोर तप करूँगा और तप के बाद बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त करके मैं विष्णु को पराजित करूँगा। भीम ने ऐसा ही किया, 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी का तप करने के पश्चात जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो वो भीम के सामने प्रकट हुए और बोले, भीम तुम बोलो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तब भीम बोला, हे कमलासन, आपको तो सब पता ही होता है, मैं आपसे एक वर चाहता हूँ, मैं आपसे ये वर चाहता हूँ कि आप मुझे अपार बल प्रदान करें, ऐसा बल प्रदान करें जो तीनों लोकों में किसी के पास ना हो और मुझे कोई भी आज तक पराजित ना कर पाए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें वो बल प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी के वर पाने के बाद से भीम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। वो अपने घर लौटा और अपनी माता से कहने लगा कि हे माता, मैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, अब मैं तीनों लोगों का विजेता बनूंगा, मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अब मैं धीरे धीरे सारे शत्रुओं का नाश करता जाऊंगा। तो उसके पश्चात भीम ने सबसे पहले स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, राजा इंद्र को हराकर इंद्रलोक पर ही अपना हुक्म जमा लिया। उसके बाद भीम ने क्या किया, श्री विष्णु जी के साथ भी युद्ध किया। विष्णु जी के साथ युद्ध करने के पश्चात श्री विष्णु जी को भी पराजित कर दिया उन्होंने। फिर भीम ने क्या किया, सभी देवताओं को पराजित करने के बाद तीनों लोगों को अब जीतना स्टार्ट कर दिया। भीम तीनों लोगों में फैल गया, हर तरह जाता और वहाँ पे जितने भी धर्म कार्य होते, ऋषि मुनियों को तंग करता, धर्म कार्यों का खंडन करता, हर तरह में विध्वंस ही विध्वंस फैलाता। तो ऐसा करते करते जब भीम जो है, भीम कामरूप में पहुंचा, तो कामरूप में, वहाँ जो कामरूप है, कामरूप देश के राजा हुए हैं सुदीक्षण। तो कामरूप देश के जो राजा हैं सुदीक्षण, वो शिवजी भगवान के परम भक्त हुए हैं। तो भीम क्या करता है कि कामरूप देश पे भी आक्रमण कर देता है और आक्रमण के बाद वहाँ की प्रजा और राजा को क्या कर देता है, बंदी बना लेता है।
तो राजा को कहता है कि राजा सुदीक्षण, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े शिव भक्त हो, तुम्हें अपनी भक्ति तपस्या सब बंद करना पड़ेगा क्योंकि अब तो तुम मेरे बंदी हो। जो सुदीक्षण होता है, सुदीक्षण राजा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, वो मन में ही शिव जी भगवान का तप करते हैं और भीम की बिल्कुल भी बात नहीं सुनते। जो राजा सुदीक्षण हुए हैं वो भगवान भोलेनाथ पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे, उनको अपने भोलेनाथ पे पूरा विश्वास था कि भोलेनाथ उसको बचाने के लिए अवश्य आएंगे। तो जो राजा हैं सुदीक्षण और उनकी पत्नी राजबल्लभा, वो क्या करती हैं, दोनों ही एक पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और अब अपने मन में ही वो स्नान करते हैं, गंगा जी का ध्यान करके मनन करते हैं गंगा जी का। उसके बाद वो क्या करते हैं, मन में ही मीन्स कि गंगा जी का स्नान करते हैं, क्योंकि ऐसे तो वो जेल से बाहर की जा नहीं सकते थे, तो मानसिक स्नान आप बोल सकते हो, मानसिक स्नान करते हैं। मानसिक स्नान के बाद वो मानसिक पूजा, उनके पास सामग्री वगैरह तो नहीं होती है, लेकिन जैसे वो मंत्र बोल सकते थे, तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। जितना उनके पास जो सामग्री जुटती है आगे पीछे से या कहीं से भी अगर उन्हें कोई ला कर दे सकता है तो उतना, जैसे फूल हो गए, पुष्प हो गए, धूप दीप हो गया, तो इतने वो अपने पार्थिव लिंग की प्रतिदिन पूजा करते हैं। और पंचाक्षर मंत्र तो मतलब 24 घंटे पंचाक्षर मंत्र का दोनों जप करते हैं, क्योंकि जब राजगद्दी पे विराजमान थे तो उनके पास ढेरों काम थे, लेकिन अब वो जेल में है तो जेल में उनके पास कोई भी काम नहीं है, तो वो बस सारा दिन भगवान भोलेनाथ का ही जप करते रहते हैं और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें और मेरी प्रजा की रक्षा करें। तो इतने में क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ सब देख रहे होते हैं, तो जो भगवान भोलेनाथ है वो क्या करते हैं, समस्त देवताओं को कहते हैं कि हे देवताओं, मैं जानता हूँ आप लोग सभी परेशान हो, आपको भीम नामक असुर ने बहुत ही तंग किया हुआ है, आपको पराजित कर दिया और आपकी सभी चीज़ों पर उसने अधिकार जमा लिया। तो भगवान भोलेनाथ देवताओं को कहते हैं कि हे इंद्रदेव, मेरा एक आप संदेश राजा सुदीक्षण है जो कामरूप देश के राजा हुए हैं, उनको जाकर मेरा संदेश पहुंचाइए, वो मेरे परम भक्त हैं। तो आप उनसे कहना कि भगवान भोलेनाथ को आपकी स्थिति का ज्ञान है, भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं और आपको बंधक से, आप जो बंदी हो जेल में, आपको यहाँ से छुड़ाने वाले हैं और जो भीम नामक राक्षस है उसका वध करने वाले हैं, इसलिए आप व्यर्थ की चिंता मत करें, आप प्लीज़ मेरे पूजा पाठ में लगे रहें। इंद्र आदि सभी देवता जो हैं वो जाते हैं गुप्त रूप से भीम के महल में, और वहाँ ही जो जेल होता है, जेल के बाहर जाके जो राजा हैं सुदीक्षण राजा को वैसा ही समाचार सुनाते हैं भगवान भोलेनाथ का, और उनको कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मात्र ना करें और भगवान भोलेनाथ के तप में तत्पर रहें। तो भगवान भोलेनाथ की वो दिन रात बस तप ही तप करते रहते हैं। तो भगवान जो भोलेनाथ है ना, गुप्त रूप से उनके साथ जेल में भी वो रहते हैं उनका ध्यान रखने के लिए। इतने में क्या हो जाता है कि एक जो कैदी और गुप्तचर वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं राजा के पास। राजा कौन, जो उस टाइम कामरूप देश के राजा कौन थे, भीम राक्षस के पास जाते हैं और भीम राक्षस को कहते हैं कि हे महाराज, आपको पता है जो राजा सुदीक्षण है ना, वो आपको मारने के लिए कुछ इंतज़ाम, कुछ तंत्र मंत्र कर रहे हैं। जेल में उन्होंने कुछ मूर्ति सी बना के रखी है और वहाँ पे वो सारा दिन जल चढ़ाते रहते हैं और पंचाक्षर मंत्र कुछ बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, आपको मारने का ही कुछ वो इंतज़ाम कर रहे हैं। तो जैसे ही भीम सुनता है, भीम को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, तो भीम शीघ्र ही जेल में जाता है और अपनी उससे ना तलवार निकालता है। तलवार जैसे ही अपनी नंगी तलवार दिखाता है सुदीक्षण राजा को, तो सुदीक्षण राजा डरते नहीं हैं, लेकिन सुदीक्षण राजा उसी समय भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं और कहते हैं हे बाबा रक्षा करें, बस आप पर ही है रक्षा का भार। तो फिर वो उसके बाद ना भीम को उत्तर देता है। राजा सुदीक्षण भीम को कहते हैं कि भीम, तुम्हें भगवान भोलेनाथ से डरना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को अगर क्रोध आ गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भीम तुम ये जो तुमने गलत रास्ता अपनाया उस रास्ते को छोड़कर तुम भी शरणागत हो। इतने में ही जो असुर भीम है उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, तो भीम क्या करता है, अपनी जो नंगी तलवार उसने निकाली थी ना, नंगी तलवार से वो क्या करता है, उसके पार्थिव लिंग पर मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो तलवार ज़ोर से मारने लगता है, इतने में क्या होता है कि वो जो पार्थिव लिंग है ना, वहाँ से एक ही बार में भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं, उनका भयंकर रूप होता है। तो भगवान भोलेनाथ भीम को कहते हैं हे भीम, मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। जो मेरे भक्त के शत्रु हैं मैं उनका सदैव विनाश करने वाला हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में क्या होता है कि भीम और भगवान में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो भीम और भगवान का कुछ दिनों तक युद्ध होता है। तो इतने में नारद मुनि प्रकट होते हैं और भगवान शंकर से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आप तो ईश्वर हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है युद्ध, आप तो अपने हुंकार मात्र से इस भीम का वध कर सकते हो, फिर आप क्यों इतना लटका रहे हो, क्यों इतने दिनों से इसके साथ युद्ध कर रहे हो। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नारद मुनि तुमने ठीक बोला, मैं अभी सब समाप्त कर देता हूँ।
तो भगवान क्या करते हैं, शन मात्र में, हुंकार मात्र से उसकी सारी सेना और भीम का तुरंत वध कर देते हैं। तो जैसे ही भीम का वध हो जाता है तो उसी समय समस्त देवता प्रकट होते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। सभी ऋषि मुनि, समस्त देवता, समस्त प्रजाजन, राजा, सुदीक्षण सभी इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे उन सभी पूजा करते हैं। वो जो लिंग होता है वो एक पार्थिव लिंग में प्रज्वलित, मीन्स पार्थिव लिंग उनका बन जाता है, उसमें भगवान भोलेनाथ की ज्योति चली जाती है। तो वो जो लिंग है, जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग, वो वहीं पे प्रतिष्ठित हो जाता है और वही जो ज्योतिर्लिंग है उसी को भीमा शंकर बोला जाता है। देवताओं के कहने से वहीं पर भगवान जो भोलेनाथ है वो विराजमान होते हैं। देवता सभी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपको तो पता है कि ये संसार दुखालय है, इस संसार में जो भी आता है ना उसको दुख ही दुख मिलता है, सुख की तो कोई कामना कर भी नहीं सकता। तो सभी दुखी होते हैं, इसलिए हे भगवान, आप सभी जीवों का दुख हरने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए यहाँ पर स्थित हो जाइए। तो हे भगवान, आप भीमा शंकर के नाम से, भीमेश्वर नाम से इसी ज्योतिर्लिंग में वास करें। आज से आपकी यहाँ पे पूजा की जाएगी और जो आपका श्रद्धापूर्वक दर्शन करेगा उसके समस्त पापों का नाश होगा, उसको उत्तम बुद्धि प्रदान होगी, उसको शिव भक्ति प्राप्त होगी, उसका जो है त्रिलोकी में जो है वो स्थान निश्चित हो जाएगा, उसको शिवलोक भी मिल जाएगा। उसके लिए कोई भी चीज़ जो है सर्वदा मुश्किल नहीं रहेगी। जो आपके दर्शन करेंगे उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि होगी, उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसी प्रकार देवताओं के, महर्षियों के, प्रजाजनों के और राजा के प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ वैसा ही करते हैं, उस ज्योतिर्लिंग में विराजमान हो जाते हैं और वो ज्योतिर्लिंग जो है वो तब से प्रसिद्ध हो जाता है, छठा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर के नाम से, जो कि महाराष्ट्र में है, जो समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाला है। तो मुझे आशा है कि आपने श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण किया होगा। कि जितने भी मैं ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कर रही हूँ, ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही ज़्यादा पवित्र ज्योतिर्लिंग है, समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले और भक्ति देने वाले हैं। मैं भगवान भोलेनाथ से क्षमा चाहती हूँ कि अगर मेरे से कुछ भी गलतियाँ हो रही हैं, अगर कुछ भी त्रुटियाँ हो रही हैं, मैं मीन्स इतनी मेरी बुद्धि है नहीं कि मैं भगवान के नामों का या फिर भगवान के ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कर सकूं। फिर भी मेरी जो कोशिश है, मेरा अगर मन था करने का तो मैं कर रही हूँ आपके सामने चर्चा। लेकिन फिर भी अगर कुछ त्रुटियाँ हो रही हैं तो भगवान मुझे इसके लिए क्षमा करें और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप प्लीज़ भगवान पर और भक्ति पर भरोसा रखें और अपनी भक्ति को कंटिन्यू करें। एंड नेक्स्ट जो 7वां वाला ज्योतिर्लिंग है ना, विश्वेश्वर, उस पर मैं चर्चा करूँगी। तो ठीक है, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। ओम शिवाय नमः।